हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो फाइनली आपको फ्राइडे को जीडीपी का डेटा आया था, हमारा क्वार्टर टू का डेटा आया, जो कि एक आप बोलेंगे सिग्निफिकेंटली अच्छा नंबर था। राइट, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको मंडे के दिन मार्केट में बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको दिखेगा, और उसी की वजह से आपको निफ्टी गैप अप भी मिल सकता है। राइट, अगर हम लोग बात करें कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा था, तो फ्राइडे के दिन आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, जो कि थर्सडे के थर्सडे मार्केट में भी देखने को मिली थी, वही आपको फ्राइडे को भी मिली। थोड़ा सा लोअर बंद हुआ, बट अभी भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जीडीपी का जो इम्पैक्ट है वो क्या आएगा निफ्टी के ऊपर, उसकी वजह से इसके क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं वो डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे, यूएसडी आईएनआर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीडीपी का जो इम्पैक्ट है वो आपको रूपी के अंदर भी दिखेगा। राइट, आपका रूपी स्ट्रांगर होगा तो अब कौन से लेवल आपको देखने की जरूरत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। एंड हम गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोल्ड के जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप देखोगे वहीं पे ब्रेकआउट हुआ है और टारगेट के बहुत नजदीक है। तो अब इसमें आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। राइट, तो पहले तो देखिए हम लोग है ना डिस्कस करते हैं कि जीडीपी नंबर्स का इम्पैक्ट आपको ओवरऑल किस तरीके का रहेगा। राइट, तो जो जीडीपी नंबर्स थे, नंबर्स क्या थे कि आपका जीडीपी क्वार्टर टू के अंदर 2026 में 8.2% इंक्रीज हुआ है। अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो, पहले हम कंपेयर करते हैं कि जो 2026 का क्वार्टर वन था उसके कंपैरिजन में क्या नंबर है। तो जो क्वार्टर वन के नंबर थे वो आपका जीडीपी ग्रोथ का नंबर था अराउंड 7.8% का। तो क्वार्टर वन से 2026 के तो 0.4% का इंक्रीज हुआ है। राइट, पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर टू से, अगर 2025 क्वार्टर टू से इंक्रीज हम लोग बात करते हैं, तो ये नंबर आता है आपका अराउंड 2.6% के आसपास का इंक्रीज हुआ इसके अंदर। क्योंकि लास्ट ईयर क्वार्टर टू का नंबर था आई गेस 5.6 या 5.8 था। तो हम ये तो उस हिसाब से जो कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो क्वार्टर टू लास्ट ईयर एंड इस ईयर का, तो आपको अराउंड 2.6% का आपको इसके अंदर 2.4 या 2.6% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और ये काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। राइट, ये जो आपके मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे उनसे काफी अच्छा नंबर आया आपका ये। राइट, तो अब इसका इम्पैक्ट है ना आपको ये दिखाता, आपको सबसे पहले तो क्या है कि जो आपकी जीडीपी है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर भी आपका ठीक ठाक अलोकेशन हो रहा है, ठीक ठाक उस हिसाब से आपका कैपेक्स ग्रोथ हो रहा है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको दर्शाता है। और वही इम्पैक्ट फिर आपको क्या है, अगर आप मार्केट के उसके नज़रिए से बात करोगे तो आपको वो निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। और अगर आप करेंसी की बात करते हो, रुपये की बात करते हो, तो आपको उसके अंदर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो रुपया है वो स्ट्रांग हो सकता है। राइट, तो उसकी वजह से आपको है ना कि अभी ये जो आपको इतनी यूएसडी के अंदर तेजी देखने को मिली थी, आपने देखा था कि यूएसडी आईएनआर ऑल टाइम हाई पे चला गया था। जो रुपी इतना वीक हुआ था 89.7 के आसपास गया था, तो उसके अंदर आपको एक सिग्निफिकेंट रिलीफ मंडे के दिन आपको पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिले। राइट, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, पहले बात करते हैं हम लोग, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग यूएसडी आईएनआर की। राइट, तो अगर आप यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखोगे तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि अभी आपको यहाँ पे एक इसने जो इस आपको लास्ट टू लास्ट फ्राइडे एक जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखी थी 1% की, उसके बाद क्या होता ना कि यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। यहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन आया था मंडे मार्केट में, उसके बाद से थोड़ा सा ये कूल चल रहा था, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ आके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था ये। अब थर्सडे के दिन क्या हुआ, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद ये अराउंड फ्राइडे के दिन 89.50 के लेवल के आसपास गया था। और क्लोजिंग इसने थोड़ा डाउन दी है 89.33 की। वो भी आपका इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि जो जीडीपी नंबर आए थे उनकी वजह से भी आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ यूएसडी आना आते हुए दिखा। अब यही सिग्निफिकेंट आपको जो मूव है नीचे की तरफ, ये आपको हो सकता है मंडे के दिन भी देखने को मिले। राइट, तो मंडे के दिन आपको ये देखना है कि अगर यूएसडी आईएनआर 89.25 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा इसके यूएसडी आईएनआर के लिए वो आपको मिलेगा अराउंड 89 के लेवल्स का। राइट, मैं यहाँ पे 89 के लेवल बता देता हूँ आपको। तो आपको जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट
सपोर्ट मिलता है वो आपको मिलता है 89 के लेवल का। तो हो सकता है कि आपको मंडे के दिन जो यूएसडी आईएनआर है वो आपको 89 के लेवल तक भी आता दिख जाए। एंड अगर ऐसा होता है यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आता है तो ये इम्पैक्ट आपको निफ्टी में भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और निफ्टी में अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में अभी क्या है कि फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन आपको थोड़ी फ्लैट सेशन मिला। फ्राइडे के दिन भी आपको कोई खास मतलब मूव्स इस तरीके के आए नहीं थे। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, तो निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे कि थर्सडे का जो आपका ट्रेडिंग सेशन था, जो ट्रेडिंग रेंज थी, उसी के अंदर मार्केट ओपन भी हुआ और उसी रेंज में आपका मार्केट क्लोज भी हुआ है। तो अब आपके लिए क्या है ना कि ये जो रेंज बनी है ये आपकी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। अराउंड 26,310 से लेके नीचे की तरफ बात करेंगे तो 26,140 150 की, राइट। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपके लिए नेक्स्ट तरीके का मूव ट्रिगर करेगा। अब हुआ ये है कि जीडीपी नंबर क्योंकि आपके काफी पॉजिटिव आए तो आपको प्रोबेबिलिटी ये है कि कल आपको 26,300 मंडे के दिन आपको 26,300 या 350 का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, राइट। और पॉसिबिलिटी ये बहुत पूरी है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग भी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। गैप अप आपको मिल सकता है भी, जैसे 26,200 पे मार्केट बंद हुआ था तो ये आपको गैप अप अराउंड 26,050 70 80 इस लेवल के आसपास भी आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, राइट। और इस गैप अप से अगर आपका ये अभी जो सिग्निफिकेंट ऑल टाइम हाई बनाया था मार्केट ने अराउंड 26,310 का, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये मूव आपको फिर 26,400 से लेके 500 के बीच में भी आपको लेके जा सकता है। तो आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है या सबसे पहला आपके लिए टारगेट है निफ्टी के अंदर, वो है कि आपका पहले ये ब्रेकआउट हो ऑल टाइम हाई का वापस से, जो कि अराउंड 26,310 का लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा 26,400 एंड देन उसके बाद आपके लिए रहेगा 26,500 का। अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करें कि भाई इसमें सपोर्ट क्या क्या है निफ्टी के लिए, तो निफ्टी के लिए जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका अराउंड 26,150 का लेवल, राइट। 26,150 है। उसके बाद जो आपका आता है वो एक 26,050 का एंड 26,000 का। अब इसमें आप देखोगे कि आपको 50-50 पॉइंट के इंटरवल में आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये है ना एक चीज इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका अभी भी डिप्स ऑन बाय वाले मार्केट में है, ठीक है। अगर आपको डिप मिलता है इन लेवल्स तक, अगर आपको ओवरऑल देखना तो 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी चल रहा है तो खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 26,000 के ऊपर है, थोड़ा डिप मिलता है तो आप उसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। तो आपके लिए जो बाय ऑन डिप्स का सबसे पहला लेवल होगा, वो पहला लेवल कौन सा है आपका, वो आपका लेवल है 26,100। उसके बाद अगर ये 26,000 तक भी निफ्टी आता है तब भी आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। बैंक निफ्टी तो लगभग रोज ही अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो वापस से ऑल टाइम हाई बनाया अराउंड 59,900 का। और जो हमने एक लेवल डिस्कस किया था 60,000 का, तो बैंक निफ्टी उसके भी काफी करीब है, सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। तो हो सकता है कि आपको मंडे के दिन भी गैप अप ओपनिंग के साथ ये लेवल क्रॉस होता हुआ पॉसिबिलिटी है कि आपको दिख जाए। तो उसमें आपकी अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर आपका 60,000 का लेवल ब्रेक होता है मंडे के दिन, तो आपके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा या जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा आपका अराउंड 60,200 250 का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो अराउंड 60,500 का आएगा। अब अगर आपको मंडे के दिन काफी पॉजिटिव ओपनिंग मिली तो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी में 60,500 का लेवल भी देखने को मिल जाए। ये काफी पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ से देखो, आपको सितंबर एंडिंग से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग से आप देखोगे तो काफी सिग्निफिकेंट अच्छा बुल मूव मिला है, यहाँ पे बुलिश मूव मिल रहा है आपको। कंसोलिडेशन भी हो रहा है बीच बीच में, रेस्ट ले लेके पॉज ले लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट मूव, एक अच्छा हाइक आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि इसका लेवल आपको 60,500 तक लेके जा सकता है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के पास है वो है आपका 59,500 का। 59,500 ब्रेक होता है तो फिर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है अराउंड 59,350 का एंड देन उसके बाद 59,000 का, राइट। तो 59,000 या फिर 59,350 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी दिखता है, तब इसके अंदर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे आता हुआ दिखता है तो बैंक निफ्टी में भी आप बहुत आसानी से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोजीशन बिल्डअप अपनी कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर।
राइट। तो अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें हम लोग ओवरऑल एक मोटा मोटा आइडिया लेना है तो यही है कि अगर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर थोड़ा सा भी डिप मिलता है, निफ्टी के अंदर जो हमने आपको लेवल बताया वो लेवल है 26,000 का, अगर 26,000 के ऊपर आपको कहीं पे भी डिप देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर वो आपका लेवल है 59,350 का, अगर 59,350 के ऊपर आपको किसी भी तरीके की डिप मिलती है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है। अगर ओपनिंग की बात करें मंडे की तो पॉसिबिलिटी है कि आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी। गैप अप ओपनिंग के अंदर जो हमारे टारगेट्स है पहले वाले, जो पहले रेजिस्टेंस है R1 वगैरह, वो हो सकता है कि आपको विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स और हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर ही आपको ये ब्रेक होते हुए दिख जाए। तो निफ्टी के अंदर वो क्या है, निफ्टी के अंदर है आपका 26,310 का लेवल। अगर 26,310 का लेवल ब्रेकआउट होता है एक अच्छे मूव के साथ, तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 26,400 का, राइट। 26,400 के बाद 26,500 का टारगेट आपको निफ्टी के अंदर मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर आपको 60,000 का लेवल ब्रेक होता है, 60,000 का लेवल ब्रेक होने पे आपको एक टारगेट मिलेगा 60,200 250 का, एंड उसके बाद 69,500 का, एंड होपफुली बैंक निफ्टी का तो आपका 69,500 60,500 का लेवल होपफुली आपको मंडे के दिन ही अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की, राइट। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो मैंने आपको गोल्ड के चार्ट में पहले भी ये चीज बताई थी। मैं अगर यहाँ पे इसको 4 घंटे के चार्ट पे ले आता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन लेवल्स का, एक्चुअली उस समय ये इस रेंज में चल रहा था, हमने डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो इवेंचुअली आपका क्या हुआ था, मंडे के दिन आपको इस रेंज का 4,133 का, चलो मैं आपको इंडियन गोल्ड की बात बता देता हूँ ताकि बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना होगा। तो हमने ये देखा था कि आपको मंडे के दिन इसका ब्रेकआउट मिल गया था, जो लेवल था आपका 1,24,500 का, उसका ब्रेकआउट मिला। अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा, यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा, एंड इवेंचुअली फिर आपको फ्राइडे के दिन आपको एक काफी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो अब हमारा जो टारगेट था इसके अंदर, गोल्ड के अंदर पहला टारगेट वो आपका था अराउंड 1,27,400 से लेके 1,27,900 तक का। तो वो तो आपको इवेंचुअली मंडे के दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मिलता हुआ दिख सकता है। अब आपको आगे क्या करना है इसके अंदर, राइट। जैसे ही इसका यहाँ पे ये लेवल अचीव होता है 1,28,000 का, तो 1,28,000 का अगर ब्रेकआउट होता है आपको, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको जो पहला आपके लिए टारगेट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा अराउंड 1,29,500 का। ये इवेंचुअली आपका पहला टारगेट है। और मंडे के दिन तो देखिए थोड़ा मुश्किल है कि मंडे के दिन ही ये लेवल आपका टारगेट आ जाए। नेक्स्ट वीक आपको हो सकता है कि 1,29,500 के आसपास भी आपको जो आपका इंडियन गोल्ड है उसकी प्राइस जाते हुए दिख सकती है, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि नीचे की तरफ किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, सपोज यहाँ पे गया मार्केट, राइट, ये जो हमने टारगेट लेवल डिस्कस किए थे अब स्टार्टिंग वाले 1,28,000 के आसपास का, तो अगर यहाँ पे अगर आके ये थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक रेंज फॉर्म करता है, एंड देन अगर उस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा तभी हम लोग चिंता करेंगे, राइट। नहीं तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं मंडे के दिन वीडियो बनाऊंगा, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं से भी मेरे को थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर दिखता है, तो वो मैं मंडे वाली वीडियो के अंदर जरूर उसको मतलब उसके ट्रेड प्लान को डिस्कस करूंगा कि उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। बट अभी के फिलहाल में जो स्थिति है उस स्थिति में यही है कि जैसे आपका 1,28,000 का आपका टारगेट अचीव होता है, हम लोग वेट करेंगे कि भाई किस तरीके का मूव वहां पे दिख रहा है। अगर स्ट्रांग मूव मिलता है आपको गोल्ड के अंदर, तो आपके लिए 1,29,500 का टारगेट भी ज्यादा दूर होगा नहीं गोल्ड के अंदर, राइट। तो देखिए ये आपके आज हमने जो डिस्कस किया है निफ्टी बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं, यूएसडी आईएनआर के बारे में डिस्कस किया है, एंड इन सबका जो आपका मंडे का जो ट्रिगरिंग मूव है जीडीपी के नंबर्स उसके बारे में डिस्कस किया है कि इन तीनों के अंदर आपको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखेगा। अब यूएसडी आईएनआर में पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ेगा, राइट, क्योंकि ये यूएसडी आईएनआर यूएसडी अगेंस्ट इंडियन इंडियन रुपीज है, राइट, तो ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए।
रुपये का मतलब स्ट्रांग होने का ये होगा कि आपका यूएसडी आईएनआर का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है? तो आपको ये हो सकता है कि 89,000 सॉरी 89 के आसपास का लेवल आपको यूएसडी आईएनआर में जाता हुआ दिखे, जो कि आपको सिग्निफिकेंटली एक बूस्ट देगा निफ्टी की प्राइस के अंदर भी। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी में भी जो इम्पैक्ट आएगा उसके लिए भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट लेवल डिस्कस कर लिए हैं। दोनों के अंदर बाय ऑन टिप्स के लेवल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगा उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।